नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एचएस स्टडी टॉक में। और मैंने यहाँ पे जो है कल आपको लगभग 50% करवाए थे। यहाँ पे राजस्थान अध्ययन की कक्षा 8 की पुस्तिका आज जो है वो हम लेकर आए हैं। 50 क्वेश्चन कक्षा 7वीं तक के यहाँ पर हुए हैं। 8वीं क्लास की जो हमारी राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तिका रहती है उससे यहाँ पर लगभग मैं 50% को लेकर बात करूँगा। वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे और आप जो है कोई क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत वगैरह है तो आप उसके लिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर आज मैं दो चैप्टर्स को लेके बात करूंगा। एक तो है 18वीं सदी का राजस्थान और दूसरा हमारा यहाँ पे जो बिंदु रहेगा वो सन 1857 की क्रांति को लेके रहेगा। ठीक है, तो दो यहाँ पे रहेंगे। इन दोनों में से यहाँ पर प्रश्न बनाए गए हैं सारे के सारे। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा। चलिए, आज का हमारा जो पहला सवाल है कि नीमच छावनी से विद्रोही जो सैनिक थे वो दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? तो वे पहुंचे थे देवली में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों ने कहाँ प्रवेश किया था? तो राजस्थान में मराठे जो थे उन्होंने सबसे पहले जो प्रवेश किया था वो किया था मेवाड़ में। यानी मेवाड़ में सबसे पहले जो है राजस्थान में हम बात करें तो राजस्थान में मेवाड़ जो राज्य था उसमें सबसे पहले मराठों ने जो प्रवेश किया था। चलिए आगे मैं बात करूं, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 53 है। आज लगभग 100 प्रश्नों को लेके मैं यहाँ पे बात करूंगा, यानी 53 से लेके 100 क्वेश्चन तक चलेंगे। आज लगभग 50 प्रश्न हो पाएंगे। आने वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं 100 क्वेश्चन लेके आऊंगा। चलिए, 1720 में मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का जो लक्ष्य है वो किसने रखा था? तो देखिए, मराठों का आक्रमण होता है राजस्थान में और 1720 में एक जो है मराठा हुआ करते थे जिनका नाम था पेशवा बाजीराव। उन्होंने लक्ष्य रखा कि अटक से कटक तक जो है हमारे मराठों का जो ध्वज है वो पहनना चाहिए। और इसमें देखो, सबसे पहले उन्होंने उत्तर भारत की ओर मराठा जो है वो धीरे धीरे आगे आए थे। उत्तरी भारत की तरफ उनका विस्तार होने लगा और इधर राजस्थान की तरफ वो आए हैं। अगला प्रश्न है कि मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप कहाँ हुआ? भाई, राजनीति को लेके अगर बात की जाती है तो राजनीति में देखो सबसे पहले बूंदी पर आक्रमण किया था। और बूंदी में देखो, यहाँ पर बूंदी से ही जो है यहाँ पर बूंदी से जो है उन्होंने जो है वो खिराज वगैरह देना और वो प्रारंभ कर दिया था। तो बूंदी से इसकी शुरुआत होती है, राजनीतिक दृष्टि से बूंदी से इसकी शुरुआत होती है। अगला है कि हुरडा का संबंध किस स्थान से है? तो हुरडा का जो संबंध है वो है भीलवाड़ा से। हुरडा किस स्थान पर है भाई? कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। चलिए अगला हमारा सवाल है कि हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? हुरडा सम्मेलन जो है वो हुआ था 17 जुलाई सन 1734 को। 17 जुलाई 1734 को जो है वो हुरडा सम्मेलन होता है। चलिए अगला सवाल है हमारा कि हुरडा सम्मेलन किस कारण हुआ था? तो हुरडा सम्मेलन के होने का जो कारण था, मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए जो राजपूत राजा थे उन्होंने हुरडा सम्मेलन किया था, लेकिन ये असफल रहा था भाई। तो हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? तो हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता करने वाले थे वो थे मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय। देखो, जगत सिंह सेकंड है ये ध्यान रखिएगा। कभी भी क्वेश्चन में जो है कई बार जगत सिंह प्रथम भी दिया हुआ रहता है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर जो रहेगा वो सेकंड रहेगा। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न रहेगा कि राधाबाई जिसे 1735 में राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए भेजा था, उसे किसने भेजा था? तो देखो, यहाँ पे राधाबाई जो है वो भेजी गई थी पेशवा बाजीराव के द्वारा। पेशवा बाजीराव की माता का नाम क्या था? राधाबाई था। तो राधाबाई को राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए 1735 में पेशवा बाजीराव ने जो है वो कहाँ पे भेजा? राजस्थान में भेजा, तीर्थ यात्रा करने भेजा। और माता के सम्मान सहित सकुशल जब लौट आई थी तब पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष जो है राजस्थान के दौरे पर आए थे और वहां से उन्होंने जो है चौथ वसूलनी प्रारंभ कर दी थी। चलिए यहाँ पे अगला हमारा जो प्रश्न रहेगा कि चंद्र कुंवर बाई कौन थी? तो चंद्र कुंवर बाई देखिएगा कौन थी। तो चंद्र कुंवर बाई जो थी वो अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी। अमर सिंह द्वितीय जो कि उदयपुर के क्या थे? उदयपुर के क्या थे? महाराणा थे। उनकी पुत्री थी चंद्र कुंवर बाई। चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्र कुंवर, कुंवर है भाई, कुंवर नहीं है, कुंवर बाई का विवाह किसके साथ हुआ था? तो चंद्र कुंवर बाई का विवाह जो है जयपुर के सवाई जय सिंह के साथ में हुआ था। 1700 कब हुआ था? 1708 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था भाई? 1708 ईस्वी को हुआ था। शर्त रखी गई थी। क्या शर्त रखी गई थी?
इस प्रश्न में ही हम बात कर रहे हैं। शर्त ये रखी गई थी कि मेवाड़ की राजकुमारी जिसका नाम था चंद्र कुंवर बाई, उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो जयपुर के सिंहासन पे बैठेगा। किस पे बैठेगा? जयपुर के सिंहासन पे बैठेगा, ये बात तय हुई थी। चलिए अगला सवाल है कि सवाई जयसिंह की मृत्यु कब हुई? तो जयसिंह की जो मृत्यु है वो होती है 1743 ईस्वी को। तो मृत्यु 1743 ईस्वी को हुई। चलिए अगला सवाल है कि सवाई जयसिंह के ज्येष्ठ पुत्र का नाम बताना है, बड़े पुत्र का। देखिएगा अभी उनके चंद्र कुंवरी से उत्पन्न पुत्र का नाम नहीं पूछा है, सिर्फ ज्येष्ठ पुत्र का नाम पूछा है। तो ज्येष्ठ पुत्र का जो नाम था वो था ईश्वर सिंह। क्या नाम था भाई? ईश्वर सिंह था। चलिए मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवर बाई से उत्पन्न पुत्र का नाम अगर पूछा जाता है आपसे, तो वहां पे उसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा माधव सिंह है। और माधव सिंह के अगर मामा का नाम पूछा जाता है, क्या पूछा जाए कि माधव सिंह के मामा का नाम क्या था, तो वो क्या था? जगत सिंह द्वितीय। क्या था भाई? जगत सिंह द्वितीय था। चलिए अगला हमारा जो सवाल रहेगा कि ईश्वर सिंह और माधव सिंह के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो ईश्वर सिंह और माधव सिंह के बीच में दो युद्ध हुए थे, एक राजमहल का युद्ध हुआ था और दूसरा जो था वो बगरू का युद्ध भी हुआ था। चलिए अगला सवाल है कि 18वीं सदी में जोधपुर में उत्तराधिकार संघर्ष किन किन के बीच हुआ था? तो जोधपुर में देखो संघर्ष जो है वो होता है राम सिंह और बख्त सिंह के बीच में। राम सिंह और बख्त सिंह के बीच में जोधपुर जयपुर की भांति जो है वो जोधपुर में भी उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होता है और दोनों ही मराठों से सहायता के प्रयास में लगे हुए थे। पेशवा सिंधिया व होलकर के हस्तक्षेप उस समय बढ़ गए थे, आप सबको पता होगा। अतः राम सिंह को आधा राज्य जो है वो मिल गया था और मारवाड़ का विभाजन भी नहीं हुआ था, किंतु देखो उसकी आर्थिक दशा भी थोड़ी शोचनीय हो गई थी, जिसके कारण व्यापार नष्ट हो गया, कृषि बर्बाद हो गई, मराठों की मांगे भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो कोई समझौता करने को सहमति उस समय नहीं था, इसलिए ये जो है संघर्ष हुआ था। चलिए आगे बात करें कि मेवाड़ के महाराणा नाम था राज सिंह द्वितीय की मृत्यु कब हुई? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की मृत्यु जो है वो सन 1661 ईस्वी को हो जाती है। और इसके अलावा अगर यहाँ से एक और प्रश्न बनेगा मेवाड़ से, देखिएगा कि 18वीं सदी में मेवाड़ में उत्तराधिकार का जो संघर्ष हुआ था वो किन किन के बीच हुआ? तो वो तो हुआ था अरि सिंह और रतन सिंह के बीच में। तो अरि सिंह को देखो मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया गया था, उसके बाद में ये संघर्ष प्रारंभ हुआ था, है ना। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला हमारा जो प्रश्न रहेगा कि 1817-18 में राजस्थान के किन शासकों ने अंग्रेज सरकार की संधियां स्वीकार कर ली? कौन से राजा थे? राजपूत राजा थे, उन्होंने 17 से 18 तक जो है वो अंग्रेज सरकार की जो संधियां थी उनको स्वीकार कर लिया गया। चलिए आगे है कि राजस्थान में सर्वप्रथम अंग्रेजों की संधि स्वीकार करने वाला राज्य अगर आपसे पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो वो था, कौन था भाई? वो था भरतपुर। इसने 29 सितंबर सन 1803 को 29 सितंबर 1803 को जो है अंग्रेजों की संधि स्वीकार कर ली थी, ये सबसे पहला था। चलिए सबसे अंत में अंग्रेजों की संधि स्वीकार करने वाला कौन था? तो वो था सिरोही। कौन था भाई? सिरोही था, जिन्होंने 1818 ईस्वी में जो है अंग्रेजों से संधि 1818 नहीं, 1818 तक तो लगभग राजस्थान के जो सभी राज्य हैं उन्होंने स्वीकार कर ली थी, लेकिन सबसे अंत में जो है स्वीकार करने वाला सिरोही था, जिसने 1823 ईस्वी में अंग्रेजों की संधि जो है वो स्वीकार की थी, यानी सबसे अंत में। अगला है कि अहदनामा क्या है? तो अहदनामा देखिएगा, अहदनामा होता है इकरारनामा या समझौता पत्र को कहते हैं अहदनामा। चलिए याद रहेगा आप सबको। अगला प्रश्न है हमारा कि खीराज क्या है? तो खीराज देखो कृषि भूमि पर लगने वाला जो टैक्स है, जो कर है, उसे कहते हैं खीराज। चलिए अभी हमारे सवाल प्रारंभ होते हैं 1857 की क्रांति से। तो चलिए क्रांति का पहला हमारा सवाल है कि राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का जो प्रारंभ है वो सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था नसीराबाद में। कहाँ हुआ भाई? नसीराबाद में होता है। अगला सवाल है कि मांगरोल के युद्ध में कोट्टा महाराव के विरुद्ध अंग्रेजों ने किसकी मदद की थी? तो मांगरोल के युद्ध में जो मदद की थी वो जालिम सिंह की थी। किसकी की थी भाई? जालिम सिंह की। और देखिएगा मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा और बता दूं, मांगरोल के युद्ध में कोट्टा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद जो है वो की गई थी। 1800
39 ईस्वी में जोधपुर के किले पर जो है वो अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। चलिए ये इंपॉर्टेंट था, बता दिया। अगला है कि 1826 ईस्वी में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट करके पॉलिटिकल एजेंट के अधीन किन की नियुक्ति की गई। 1826 की बात है, तो देखिएगा काउंसिल की जो नियुक्ति है वो की जाती है। अब देखिएगा जिसमें देखो 1826 में अलवर राज्य में हस्तक्षेप हो गया। किसका हो गया? अंग्रेजों का हो गया। और अंग्रेज जो है उन्होंने अलवर को 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। उसी समय देखो ये काउंसिल की जो नियुक्ति है वो भी कर दी गई। चलिए अगला सवाल है कि डूंगजी, जवारजी और लोठू जाट द्वारा किस सैनिक छावनी को लूटा गया। तो डूंगजी, जवारजी और लोठू जाट द्वारा जो है नसीराबाद छावनी को लूटा गया था। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात मैं और बताना चाहूँगा कि 1844 में बांसवाड़ा के महारावल थे, नाम याद रखिएगा, लक्ष्मण सिंह है। क्या नाम था? लक्ष्मण सिंह है नाम उनका था। कि नाबालिगी के कारण अंग्रेजों ने जो है उस पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया था, बांसवाड़ा पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया था। चलिए अगला सवाल है कि मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई। तो मेरवाड़ा बटालियन की जो स्थापना है वो होती है सन 1822 में। इन बटालियनों की स्थापना देखो क्यों की गई। अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के साथ में देखो खिराज वसूलने की प्रथा प्रारंभ कर दी थी और आर्थिक शोषण की नीति भी उन्होंने लगा दी थी। और इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धन की वसूली की जाती थी। और ये सब कुछ जो है वो इन बटालियनों के माध्यम से होता था। चलिए अगला सवाल है कि शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई। तो शेखावाटी ब्रिगेड की जो स्थापना है वो सन 1800, यहाँ पे भाई 1800 सॉरी सही है 1834 ही है। अगली जो रहेगी अपनी 1835 में भी है, जिसका नाम मैं बता दूं कि जोधपुर। देखिएगा 1834 में तो शेखावाटी ब्रिगेडियर है और 1835 में जो है वो है जोधपुर लीजियन। क्या नाम है? जोधपुर लीजियन। ये जो है इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। चलिए अगला सवाल है कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई। तो ये जो स्थापना है वो की गई थी सन 1841 ईस्वी को। चलिए हमारा 81वें नंबर का जो सवाल है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई। यहाँ पर ये भारत के संदर्भ में सवाल पूछा गया है। तो भारत के संदर्भ में अगर सवाल पूछा जाए तो वहाँ पर मेरठ देना है आपको। अगर राजस्थान के संबंध में पूछा जाए तो वहाँ पर आपको नसीराबाद बताना है। चलिए अगला हमारा यहाँ पे सवाल रहेगा कि 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था। तो मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट और उनका मुख्यालय सेवन ये जो छावनियां हैं उन सब के नाम आपको याद करने हैं। तो यहाँ पर जो सवाल था कि मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो वो था मेजर सावर्स। मेजर सावर्स जो थे वो पॉलिटिकल एजेंट रहे हैं। आगे लास्ट में मैं ये सारी चीज़ें बता दूंगा, कौन सी छावनी थी, कौन सा मुख्यालय था, ये मैं लिखित रूप में आप सबको बता दूंगा। चलिए अगला सवाल है कि क्रांति के समय राजस्थान के तत्कालीन एजीजी कौन थे। जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगला सवाल है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी। तो लगभग कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां थी। तो छावनियों के नाम, उनके मुख्यालय और कौन सी रेजिमेंट वहां पे रहती थी वो आपको याद होना चाहिए। हमारा 85वें नंबर का जो सवाल है कि एरिनपुरा छावनी का मुख्यालय कहाँ था। तो एरिनपुरा छावनी का जो मुख्यालय था वो था पाली में। और पाली में वो जो रेजिमेंट रहती थी वो थी जोधपुर लीजियन। कौन सी थी भाई? जोधपुर लीजियन जो रेजिमेंट थी वो वहां पर रहती थी। अगला सवाल है कि दिल्ली सैनिक छावनी में कौन सी रेजिमेंट कार्यरत थी। तो देवली में जो थी वो थी कोटा कंटिंजेंट। कौन थी? कोटा थी भाई, कोट नहीं है, कोटा थी, कंटिंजेंट थी। चलिए नाम थोड़ा सा मुश्किल से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे तो ना। चलिए 87वें नंबर का सवाल है कि राजस्थान की 6 सैनिक छावनियों में लगभग कितने भारतीय सैनिक थे। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। लगभग 5000 जो सैनिक थे वो भारतीय थे और भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपीय सैनिक उनमें नहीं था। इसलिए
एजीजी के लिए इन्हें नियंत्रण करना वास्तव में काफ़ी चिंता का विषय था, इसीलिए ये काम हुआ था। और 19 मई 1857 ईस्वी को एजीजी लॉरेंस को जो है मेरठ विद्रोह की सूचना मिलती। आबू रोड में से जो है जो माउंट आबू जो है वहाँ से वो मिलती है। चलिए अगला सवाल है, नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था? तो नसीराबाद में जो विद्रोह की जो शुरुआत होती है वो 28 मई सन 1857 को होती है। कहाँ से? नसीराबाद की बात हो रही है। चलिए अगला सवाल है कि 3 जून 1857 को नीमच छावनी में विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? एक तो ये डेट याद रखनी है, दूसरा नीमच छावनी में 3 जून 1857 को हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ? तो वो हुआ था मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिएगा, नीमच जो छावनी है विद्रोह हुआ और जो वहां का जो शास्त्रागार था, शस्त्र वगैरह रखने का होता है शास्त्रागार, तो उसमें आग लगा दी। और नीमच छावनी छावनी के एक कप्तान थे, क्या थे भाई? कप्तान थे। नाम उनका जो था वो मैकडोनाल्ड था, नाम में लिखूंगा नहीं, मैकडोनाल्ड उनका नाम था। उनको किले की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। प्रयास भी उन्होंने काफ़ी किया लेकिन वो असफल रहे। और पता है क्या होना है लास्ट में तो, है ना। चलिए अगला हमारा जो सवाल रहेगा कि जोधपुर लीजियन ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में 21 जून 1857 को विद्रोह कहाँ किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वो किया था एरिनपुरा में। कहाँ पे किया? एरिनपुरा में किया था। चलिए अगला हमारा सवाल रहेगा, इसमें देखो उन्होंने क्रांतिकारी जब एरिनपुरा में विद्रोह होने के बाद में जब दिल्ली जा रहे थे तो दिल्ली के जो क्रांतिकारी नेता थे उन्होंने एक नारा दे रखा था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो वही नारा लगाते हुए वो जो है वो दिल्ली चले जाते हैं। चलिए आगे जाते जाते फिर आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह से मिल लेते हैं। तो आहुआ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बहुत बार सवाल आया हुआ है, तो वो था ठाकुर खुशहाल सिंह। चंपावत था, ये नाम जरूर याद रखिएगा, पूरा नाम याद रखिएगा। चलिए बिठोड़ा का संबंध किस जिले से है? बिठोड़ा कहाँ पे है भाई? बिठोड़ा है पाली जिले में। कहाँ पे है? पाली जिले में है। और बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो बिठोड़ा का जो युद्ध है वो होता है 8 सितंबर सन 1857 को। कहाँ पे होता है भाई? बिठोड़ा पाली में होता है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक और बता दूं कि यहाँ पे जो युद्ध हुआ था उसमें कैप्टन हितकोट और जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना जो है वो क्रांतिकारियों से भिड़ी थी। क्रांतिकारियों ने इन सब को हरा दिया और हारने के बाद में क्या होता है वो सब पता है आप सबको। अगला है कि चेलावास का युद्ध कब हुआ था? तो चेलावास का जो युद्ध है वो 18 सितंबर सन 1857 को हुआ था। जोधपुर के भाई पॉलिटिकल एजेंट थे और क्रांतिकारियों के बीच में ये युद्ध हुआ था। अब यहाँ पर यही है कि चेलावास का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो एक तो आहुआ के ठाकुर थे, क्रांतिकारियों के नेता थे खुशहाल सिंह, और दूसरा था मेक मोशन। तो मेक मोशन की थोड़ी बुरी दशा हुई थी इस युद्ध में, आप सबको ज्ञात होगा। तो चेलावास के युद्ध में किसका सिर काटकर आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया था? तो सिर भाई साहब का ही कटना था। किसका कटना था? मेक मोशन का ही कटना था। भाई एजेंट था, पॉलिटिकल एजेंट था जोधपुर का मेक मोशन, उसका सिर काट के जो है आहुआ के दरवाजे पर लटका दिया गया। बहुत बढ़िया बात हुई। किसके नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने जनवरी 1858 को आहुआ पर अधिकार कर लिया? किसके नेतृत्व में? तो वो था ब्रिगेडियर होम्स। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने जो है वो इस किले पर पुनः अधिकार कर लिया। चलिए यहाँ पे एक आहुआ की क्रांति के लोग जो है आज भी होली आदि के अवसरों पर जो है वो एक पंक्ति गाते हैं कि ढोल बाजे चंग बाजे बजो भलो बाजे बांकियो एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांगियो। तो ये किसको टांगा गया था? मेक मोशन को टांगा गया था। चलिए अगला सवाल है कि कोटा क्रांति के से संबंधित क्रांतिकारी आपको बताना है। तो वहां पे आपको याद रखना है लाला जयदयाल और मेहराब खां जो थे वो कोटा क्रांति से संबंधित थे। चलिए अगला सवाल है कि कोटा में विद्रोह में किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर शहर में घुमाया गया? पूरे कोटा शहर में चक्कर लगवाए गए। तो वो था कैप्टन बर्टन। कैप्टन बर्टन जो कि कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे, उनका सिर काट के घुमा दिया गया। बहुत बढ़िया काम किया। चलो अगला सवाल है 100वें नंबर का कि 1857 की क्रांति की असफलता का प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पर मैं बहुत सारे कारण आपको बताऊंगा, उन कारणों को आपको याद रखना है। इसका आंसर वैसे लिखित रूप में नहीं है,
तो देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण जो था कि क्रांति समय से पूर्व हो गई थी। तो क्रांति का समय जो निर्धारित किया गया था, उस पूर्व समय भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण रहा था जो इसकी असफलता का था। फिर दूसरा था कि क्रांति की शुरुआत कुछ गिने-चुने स्थानों पर हुई थी। तो सीमित स्थानों पर क्रांति की जो शुरुआत होती है वो भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण था। दूसरी बात थी कि कुशल और संगठित नेतृत्व का इसमें अभाव था। यानी कुशल और संगठित नेता उसमें शामिल नहीं थे। कोई योजनाबद्ध तरीके से वहाँ पे काम नहीं हुआ था और बहुत सारी जगह पे अन्य क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं मिल पाया। सामान्य जनता का भी सहयोग काफ़ी कम रहा और ज़्यादातर जो राजा थे उनका सहयोग बहुत कम रहा। उनमें आपस में तालमेल की बहुत बड़ी कमी थी, जिसके कारण ये 1857 की क्रांति जो है वो असफल रहती है। अब मैंने यहाँ पे छावनियाँ बताई थी आपको कि छावनियों से रिलेटेड जो है मैं यहाँ पे कुछ बातें बताऊँगा। सबसे पहले मैं बात करूँ नसीराबाद छावनी की। नसीराबाद जो छावनी है वो है अजमेर में। वो कहाँ थी? अजमेर में थी। और अजमेर में देखिएगा यहाँ पर जो रेजिमेंट रहती थी वो 15वीं, नाम याद रखना है, प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्या था भाई? नेटिव इन्फेंट्री। नेटिव इन्फेंट्री यहाँ की जो रेजिमेंट थी, जो सैनिक छावनी थी, उसमें ये रेजिमेंट रहती थी। अगली थी नीमच। तो नीमच के बारे में शायद पहले कुछ आया नहीं हो। ग्वालियर इसका जो था, ग्वालियर में इसका मुख्यालय था और यहाँ पर जो रेजिमेंट रहती थी उसका नाम था मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा, मैंने बता दिया, लिखना चाहो तो लिख लेना, मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। एरिनपुरा की मैं बात करूं, देखो 6 सैनिक छावनियां हैं, तो उसमें 3 नंबर की आती है एरिनपुरा। तो एरिनपुरा जो है वो पाली में पड़ता है और यहाँ पर जोधपुर लीजियन जो है वो रेजिमेंट रहती थी। आगे जो रहेगी वो रहेगी देवली। देवली जो है वो टोंक में इसका जो मुख्यालय है वो रहता है। कोटा जो कंटिजेंट जो वहाँ की जो रेजिमेंट थी वो वहाँ पर रहती थी। अगली जो है अपनी ब्यावर है और ब्यावर में देखिएगा, ब्यावर जो है अजमेर में पड़ता है, ये तो सबको पता होगा, अजमेर में पड़ता है। यहाँ पर मेर रेजिमेंट रहती थी, मेर रेजिमेंट। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, यहाँ पे एक वो और रहती है हमारी 6 नंबर की, वो है खेरवाड़ा। खेरवाड़ा जो है उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर में। और यहाँ पर भील रेजिमेंट जो है वो रहती थी। ठीक है, चलिए आज का हमारा वीडियो कैसा लगा है? 2 पार्ट मैंने यहाँ पे कट करवाए हैं, 18वीं सदी का राजस्थान और 1857 की क्रांति। कहीं कोई समस्या हो तो बेझिझक कमेंट कीजिएगा। आगे नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आगे आने वाले जितने चैप्टर्स हैं 8वीं क्लास के, वो सारे के सारे मैं यहाँ पे करवाऊंगा। उसके बाद में 9th 10th 11th 12th लगभग मैं 8-9 दिन में ये काम करवा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।